जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल का जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहा उसमें से जीके जीएस के सेगमेंट में 1 से लेकर 5 दिसंबर तक ऑल शिफ्ट में जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एकदम 100% करेक्ट एनालिसिस के साथ, तो उन क्वेश्चनों को यहाँ पे हमने कवर किया है, डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सीजीएल का 1 से 5 दिसंबर जीके जीएस के पूछे गए हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया था जीके का। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से समस्त 1947 भारत की जो आज़ादी हुई थी स्वतंत्रता के अवसर पे लाल किले पर शहनाई बजवाई गई थी, यानी कि जश्न जब मनाया गया था स्वतंत्रता का तो लाल किले पर शहनाई किसने बजाई थी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक है, इनको भारत रत्न जहाँ तक है मिल चुका है। इन्होंने बजाई थी लाल किला में शहनाई 1947 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है ना ये आपका तमिलनाडु के मदुरै में है मीनाक्षी मंदिर। अगला क्वेश्चन था कि सितंबर 2022 में किस अफ्रीकी देश से चीतों को भारत में फिर से बसाया जा रहा है। तो चीते जो है ना फिर से भारत में आए हैं नामीबिया नामक अफ्रीकी देश से, जो कि मध्य प्रदेश के पालनपुर कूनो श्योरपुक नेशनल पार्क में आए हैं। ठीक है, याद रखिएगा एडिशनल। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे की राजधानी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की राजधानी जो है ये है ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनाया गया है, वो भारत के कौन से हैं। तो देखो पहले सीडीएस थे लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, दूसरे बनाए गए हैं कौन, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड सीडीएस। अगला क्वेश्चन था कि प्लेइंग इट्स माय वे किसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी है। तो जो प्लेइंग इट्स माय वे है ना ये सचिन तेंदुलकर की, जो मास्टर ब्लास्टर है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही सबसे पहले तोपों में बारूद का प्रयोग किया गया था और बाबर ने कहा था, और तोपों की मदद से ही बाबर युद्ध जीता था। बाबर की बात करूं तो मुग़ल सल्तनत का ये स्थापना करने वाला व्यक्ति है। 1526 में मुग़ल सल्तनत लाया है भारत में। और ख़ास बात ये है बाबर की कि बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए हैं महत्वपूर्ण। 1526 में आपका लड़ा गया है कौन सा, पानीपत। 27 में कौन सा, आपका खानवा। फिर आपका चंदेरी और लास्ट में आपका नाम नहीं याद आ रहा। 4 युद्ध लड़े गए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इनका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से किस संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना भारत के 42वें संविधान संशोधन 42 इंडियन अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको 42वां को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। और ये संशोधन कब हुआ है, 1976 में हुआ है, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सबको पता है। 2016 में सबसे पहली बार मनाया गया था, 15 या 16 में, 15 में। और 2022 का विषय क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का जो विषय था वो था मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक। अगला क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राजमोहन राय। अगला क्वेश्चन था कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में जो हुआ उसमें आधिकारिक शुभंकर कौन था। तो इसका जो आधिकारिक शुभंकर था फीफा महिला का, ये ईवा था। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का द्विसदनीय विधानमंडल है क्या। इनमें से 4 ऑप्शन थे। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल हैं। आर्टिकल 79, 80 और 81, यानी कि 79 पे राष्ट्रपति संसद का अंग है, 80 पे राज्यसभा और 81 पे लोकसभा। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, लाइम स्टोन। ठीक है।
अगला है कि इनमें से कौन एक जीवाश्म ईंधन है, तो इनमें से कोयला जो है जीवाश्मों से प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन है। अगला था कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग से संबंधित प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 55 तक या 56 तक मनाई गई है और 55 तक, ठीक है, और 56 से लेके 1956 से लेके 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना, फिर इसके बाद 61 से 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 55 तक हुई, इसमें कृषि पर विशेष जोर दिया गया था और मॉडल जो था हेरोडोटर का मॉडल आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक पर पीसी महानवेरिस का मॉडल आधारित था, जिसपे उद्योगों पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है कि एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं, महात्मा की उपाधि इन्हें किसने दी, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी मोहनदास करमचंद गांधी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26 जून 2022 को किस राज्य की रणजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला रणजी खिताब जीता है, तो 26 जून 2022 को जो है ना मध्य प्रदेश ने अपना पहला रणजी खिताब जीत लिया है। किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि द्रौपदी मुर्मू जो अपनी राष्ट्रपति हैं, भारत की निम्नलिखित में से किस जनजाति की है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है ना ये भारत की संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला था कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर मेंडल जो है ना अनुवांशिकी के जनक है। अगला था कि एक क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है, तो लगभग 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक एक क्रिकेट गेंद का वजन होता है। अगला था कि जुलाई 2021 में बच्चों को सीखने की ज़रूरतों से संबंधित निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया, तो निपुण भारत कार्यक्रम का जो अपने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इनने शुरुआत की। अगला था किस देश ने 2022 में 17वें G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की, तो 17वें G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इंडोनेशिया के द्वारा की गई और इस साल भारत को अध्यक्षता दे दिया है। ठीक है, इंडोनेशिया ने। ठीक, तो ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस के सेगमेंट में पूछे गए हैं, कब से कब तक लेके 1 से 5 दिसंबर तक सीजीएल में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आने वाले अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक करने से आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।